हाय एवरीवन। तो यमराज की क्लास 9th में आज है लेक्चर 9। तो वीडियो कुछ डिले आ रही थी क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस थे, सब कुछ सेटअप करने में टाइम लग रहा था, बट अब कोशिश रहेगी कि वीडियो रेगुलर आए। हालांकि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत मैसेज करें, तुरंत उस दर्द का निवारण होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें सीख ली थी। P/Q के फॉर्म में लाना हर एक रिंग को, ये सब हमने सीख लिया था। तो अभी अपन सीखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक है इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। अब देखिए इरेशनल नंबर होता क्या है, वैसा नंबर जिनको अब P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनका फ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। फ्रैक्शन किसका नहीं होगा, जिसका डेसिमल खत्म ही नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे भाई, जो कि नहीं लिखा जा सकता है, नॉट इक्वल टू P/Q। और सेकंड डेसिमल कैसे का इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट होगा। ठीक है, तो वैसे फ्रैक्शंस को, वैसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ये डेफिनेशन हम लोग देख चुके हुए हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, है ना, पाई, 1.01, 001, 0001, इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब हमें इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी सीखनी है। देखिए बुक में लंबा चौड़ा प्रॉपर्टी लिखता है, हम एकदम सिंपल आपको बता रहे हैं, ऐसे ही याद रखना। इरेशनल IR, ठीक है। अच्छा पहले चलो रेशनल, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस इनटू डिवाइड। अगर किसी रेशनल के साथ करते हैं, अगर हम लोग किसी रेशनल नंबर को किसी दूसरे रेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणाकार, भागाकार, सब कुछ करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ जोड़, घटाओ, गुना, भाग, कुछ भी किए, आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा, हमेशा रेशनल नंबर आएगा। रेशनल में आप रेशनल को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर। याद रखना है, जब भी ऐसा है तो बस यही लिख देना है। ये पहला लो, याद रखना है। दूसरा लो, अगर एक रेशनल नंबर में आप जोड़, घटाओ, भाग और गुना कर रहे हैं किसी इरेशनल नंबर को, तो आंसर ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है, कुछ मर्जी लगा लो, 2 है, एक रेशनल नंबर है, आप इसमें प्लस √3 लगा लो, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। 2 माइनस √3 लगा लो, इरेशनल होगा। 2√3 इरेशनल होगा। 2/√3 इरेशनल होगा। आप जो मर्जी लगा लो, अगर रेशनल के साथ आपने एक इरेशनल को जोड़, घटाओ, गुना, भाग किया है, इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड रूल। थर्ड रूल, अगर कोई इरेशनल है, इसमें आप जोड़, घटाओ, गुना, भाग कर रहे हैं किसी इरेशनल नंबर को, तो भैया यहां पंगा है, यहां पे ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, यहां पे क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल को मिटा रहे हैं क्योंकि इधर नहीं मिटाएंगे। ठीक है, जैसे पहले पे चलते हैं, 2 + 5 7। देखिए रेशनल था, रेशनल जोड़े, रेशनल मिला। ठीक है, अगर इसको हम लोग 2 - 5 लिखेंगे तब भी -3, रेशनल ही होगा। 2 × 5 लिखेंगे तब भी 10, रेशनल ही होगा। 2/5 लिखेंगे तब भी क्या होगा, P/Q, रेशनल ही होगा। तो रेशनल में आप जो मर्जी कर लो, रेशनल के साथ हमेशा रेशनल आता है। सेकेंड वाला का एग्जांपल देख लेना, थर्ड वाला का देखिए। क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछेगा कि 2 इरेशनल नंबर को जोड़ो भाई और बना दो एक रेशनल। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, सम ऑफ 2 इरेशनल इज रेशनल। एग्जाम्पल अपने को देना है या ट्रू फॉल्स, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। देखिए एक नंबर लिख रहे हैं हम, 2 + √3, इरेशनल नंबर है ना, रेशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल। और एक दूसरा नंबर लिखें 4 - √3, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, रेशनल माइनस इरेशनल। अब इन दोनों को भाई साहब जोड़ दो, ये कितना हो गया, 2 + √3 + 4 - √3। ये देखिए ये और ये खचाक कितना आ गया, 6 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो हमने क्या देखा कि वी एडेड 2 इरेशनल नंबर एंड व्हाट वी गॉट, इट अ रेशनल नंबर। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सब बार हो, क्योंकि यहाँ पे क्या था, √3 था, कट गया। अगर वही यहाँ पे 4 - √2 रहता तो भैया दिक्कत है। 6 + √3 - √2, ये कैसा नंबर होता, इरेशनल। तो हमने क्या देखा
कि एक बार वो रेशनल आ रहा है, एक बार इरेशनल आ रहा है। ऐसा डिवाइड में भी होगा, गुना में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मल्टीप्लाई का लिखते हैं, यहाँ पे मेरे पास 4√3 था, इसको इंटू किए √2 से, तो आंसर कितना होगा 4। रूट वाला आपस में गुना हो जाता है, याद रखिएगा, टोपी के अंदर में गुना। 3 दूना 2 6। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हमने क्या देखा कि हमने 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई किया और बदले में क्या मिला? एक इरेशनल ही मिला। ठीक है, अगर यही 4√3 को हम लोग मल्टीप्लाई करते √3 से, तो भैया ये हो जाता √9। 9 का बाहर आ जाता 3 यानी कि 12। ये क्या हो गया मेरा? रेशनल नंबर। ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो हमेशा इस प्रॉपर्टी को याद रखना है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। प्रूव दैट सम ऑफ 2 रेशनल नंबर 2 इरेशनल नंबर इज रेशनल, प्रोडक्ट इज रेशनल। तो ये ध्यान रखना है हम लोग को। अगर मान लो डिवाइड का एग्जांपल दे देता, तो देखिए एक नंबर 4√3, इसको डिवाइड कर दीजिए √3 से, ये कितना हो जाएगा? 4√3। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल, ये कट गया, आंसर कितना आया? 4। ये क्या होता है? रेशनल। तो आप कुछ भी एग्जांपल बथेरो दे सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और हम लोग प्रॉपर्टीज देख लिए। अब 2 और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, उसके बाद हम लोग सॉल्व एग्जांपल पे चलेंगे। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। हम ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं जैसे क्लास में बच्चा बैठा हुआ है, नोट कर रहा है। जाना मेरे सवालों का मंजर तो तू आता नहीं। अब देखिए मेरे पास 2 नंबर है, ए और बी। अगर इसके बीच में आपसे एक रेशनल पूछे तो मेथड याद करो, याद है ना? दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग लगा देना है, पहला मेथड है ना। जैसे कि मान लो 2 और 3 है, तो रेशनल क्या हो जाएगा इनके बीच में? 2 + 3/2 यानी कि 5/2। अगर आपसे पूछे कि 2 इरेशनल बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी √, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? √2 × 3 √6। आसान था। एग्जाम्पल 1, ठीक है, तो ये 2 रिजल्ट्स, इसको आप लिख लो। एग्जाम्पल 1 बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। बोल रहा है कि क्या सारा स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? √3 √2 वाला। तो पहला एग्जाम्पल सारा स्क्वायर रूट का बात कर रहा है, तो हाँ √2 और √3 तो इरेशनल होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। लेकिन √4 भी क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। इसका वैल्यू 2 होता है। क्यों? सिंस √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर्स आर रेशनल्स। परफेक्ट स्क्वायर्स आर रेशनल। तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, ऑल पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स आर नॉट irrational, some are rational. Which are rational? Perfect squares are rational. For example, √9, √16, √25, √625, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। बराबर 6। क्वेश्चन 2, फिर वही, क्या सारा क्यूब जो होता है, ठीक है, एग्जाम्पल 2, क्या सारा क्यूब रूट जो होता है वो इरेशनल होता है? एवरी क्यूब रूट इरेशनल होता है? नो। क्यों? देखो, ये क्यूब रूट, टोपी के बीच में 3, ये क्यूब रूट 2 है, 2 तो किसी का नहीं होता है ना, तो ये होगा इरेशनल नंबर। लेकिन अगर यहीं पे क्यूब रूट हम लोग 8 डाल दें, तो ये कितना हो जाएगा? प्राइम फैक्टर करो 8 का, 2 × 2 × 2, हर 3 में से 1 बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 बाहर आएगा, और ये क्या होता है? रेशनल नंबर। तो परफेक्ट क्यूब का नंबर जो होगा वो रेशनल होगा, और नॉन परफेक्ट क्यूब जो होगा वो इरेशनल होगा। ठीक है, सिंस परफेक्ट क्यूब्स आर रेशनल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत था। तो एग्जाम्पल 1 और 2 क्लियर होगा। एग्जाम्पल 3, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non empty। हमको 3 इरेशनल नंबर लिखना है डेसिमल में। ठीक है, 3 irrational number in decimal। करते हैं भाई साहब।
1.01, 001, 0001, 401 डॉट 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 बढ़ते जा रहा है। 4.03, 003, 0003, ऐसे ही बाउंड्री बांध के लिख देना है, ठीक है। 6 7 8, 6 7 8 8, 6 7 8 8 8, ऐसे ही करते जाना है। बोरिंग, बट ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इरेशनल नंबर, क्या जितने मन करे उतने इरेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। चलिए एग्जांपल 4 पे चलते हैं। 3 और 4 के बीच में हमको एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर डालना है 4 में, ठीक है। 1 रेशनल एंड 1 इरेशनल बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। तो रेशनल पहले निकालते हैं। ये क्या बताते हैं हम, दोनों नंबर को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगाइए, तो आंसर कितना हो जाएगा 7/2। इरेशनल निकालते हैं। रूट अंडर दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, 3 × 4, ये कितना हो जाएगा √12। अगर √12 नहीं भी करना तो देखिए 4 का बाहर क्या आ जाएगा 2, अंदर में क्या बच जाएगा √3, तो आंसर कितना हो जाएगा 2√3, जो कि एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 आई होप क्लियर होगा। एग्जाम्पल 5 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 और 2/7। Find 2 irrationals between 1/7 and 2/7। अब देखिए 1/7 हम लोग लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, इसका रिपीटिंग आया था। अगर नहीं भी आया तो आप एक बार डिवाइड कर लीजिए 2-3 प्लेस तक कम से कम। 142 857, 142 857, 2/7 हम लोग क्या किए थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए थे। 14 के 4 हाथ में 1, 5 10 11 के 1 हाथ में 1, 16 17 के 7 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 14 2 28, ठीक है। 285 71 714। अब इसके बीच में ना हमको 2 इरेशनल नंबर बताना है। देखिए मेरा नंबर क्या है 142 और कहां तक गया है 285। इसके बीच में कोई नंबर आप नहीं लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, इरेशनल अगर पूछेगा, इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना खत्म हो ना रिपीट हो। तो देखिए 142 आ गया तो पक्का 15 भी आता होगा, इससे बड़ा चाहिए ना, तो 1 और 5 ले लिए, ठीक है। 115, 115, 415, 515 है कि नहीं, इससे बड़ा और इससे छोटा। अब देखिए दूसरा नंबर 28 है ना, आप ले लो 26, 260, नया नंबर ट्राई करते हैं, 2600, 26000, 2640। आप कुछ भी लिख सकते हो भाई साहब, आप बिल्कुल फ्री है। अगर इन दोनों के बीच में, ये तो दोनों खुद रेशनल नंबर है, फिर भी अगर रेशनल पूछे या फिर ऐसे नंबर्स के बीच में रेशनल पूछे कि ये 2 इरेशनल, इनके बीच में रेशनल बताओ, ठीक है। जैसे मान लो ये नंबर दे देता, बोलता है इसके बीच में रेशनल बताओ। देखो यहाँ पे 15 और 26 तक गया है, तो इनके बीच में देखिए क्वेश्चन अलग से है, ठीक है ना, बुक में मत ढूंढिएगा। और इन दोनों के बीच में अगर रेशनल्स पूछेगा 0.16 देखो तो है कि नहीं, 0.25 है कि नहीं, ऐसा नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। इनको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। तो इसी तरह से हम लोग को लिखना है। देख लेना 14 था तो 15 ले लिए और एक एक डिजिट को रिपीट करा दिए, 11, 111, 4 को 11, 5 को 11, 6 को 11। उसी तरह 26 लिए 1 0, 26 लिए 2 0, 26 लिए 3 0, 26 लिए 4 0, ठीक है। तो ये ना टर्मिनेट कर रहा है ना ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड, ना देखिए आ ही गया क्वेश्चन, फाइंड 2 रेशनल एंड इरेशनल बिटवीन √3 एंड √2। ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 2 rationals and 2 irrationals between √2 √3। चलो भाई साहब, √2 इज इक्वल टू कितना होता है 1.414, √3 इज इक्वल टू कितना होता है 1.732। इसके बीच में हमको रेशनल बताना है 2,
तो 2 रेशनल्स। अभी जस्ट बताया, देखिए कहां से कहां रिपीट हो रहा है। 41 से 73, क्या 42 नहीं आएगा? 41 से 73 है ना, 42 नहीं आएगा? क्या 60 नहीं आएगा? आप कितना लिख सकते हो? आप कुछ भी लिख सकते हो, इसका आंसर जरूरी नहीं कि मैच करेगा, ठीक है। अगर हमको 2 इरेशनल पूछ रहा है भाई, तो हमको क्या चाहिए? ना टर्मिनेट करे ना रिपीट करे, इन दोनों के बीच में चाहिए। तो यही 42 वाला स्टार्ट करता है। 1.420, ठीक है, 2 00 2 000 2 40, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। दूसरा नंबर अगर मान लो लिखना है तो 5 पे चलते हैं। 1.50 500 5 000 5 40, हो गया, ठीक है। अब बुक में अब कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन हम लोग यही लिख देंगे। हाँ, बुक में भी एक आंसर तो यही दिया है भाई। फाइंड 2 रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q बिटवीन दिस, ठीक है। चलो 7, इधर क्या बोला? पहला नंबर दिया 0.34 344 344, और दूसरा नंबर दिया 36 366 366। इरेशनल नंबर है कि नहीं है? क्योंकि ये ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, और इसके बीच में हमको 2 इरेशनल नंबर p by q के फॉर्म में निकालने बोला है। देखिए 34 गया है और उधर कितना गया है मेरा? 36 गया है, ठीक है। 34 और 36 गया है। यहां पे हम लोग फर्स्ट रेशनल, देखिए 34 है, 0.35 ले सकते हैं क्या? है ना, 34 से बड़ा है। अब इस पॉइंट को हटा दो, यानी पहला नंबर तो आ गया भाई 7/20। सेकेंड रेशनल, अब इसी को 352 भी ले सकते हो। बुक में ना 36 लिया, क्यों 36 लिया है? क्योंकि देखिए ये नंबर 36 से बड़ा है, तो हम लोग 0.36 ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 9/25, तो ये आ जाएगा 9/25। आप चाहो तो और क्या ले सकते हो? 0.352, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1000 आएगा, फिर इसको काट सकते हो। तो इस तरह से आप कितना भी नंबर निकाल सकते हो। तो ये था एक्सरसाइज 1C के पहले का सॉल्व एग्जांपल, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले प्लीज आप 1C को एक बार खुद से सॉल्व कर लो, फिर हम कराएंगे। अगर आप कर चुके हो तो वेट करो सॉल्यूशंस का, आप उसको देखना, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना। आर्य सवाल का सॉल्व एग्जांपल बेस्ट होता है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इसके अंदर रहते हैं। और होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, सेशन को शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।